हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा में कुछ नए अपडेट्स हैं जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरे अपडेट के बारे में आपको पता चले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा में जब यहाँ रहते हैं तो आपको पता है कि जो एब्सकॉन्डिंग का केस होता है, अगर आप 7 दिन तक ड्यूटी में नहीं जाते हैं या कंपनी से आपका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है मिनिमम 7 डेज़ के लिए, तो फिर कंपनी जो है आपका एब्सकॉन्डिंग केस आपके ऊपर लगा सकती है। ये रूल पहले था और अभी भी है, बट अपडेट क्या हुआ है? अपडेट ये हुआ है कि अगर आप कंपनी को बिना बताए, बिना वीज़ा कैंसिल किए यहाँ से एग्ज़िट होते हैं या फिर बिना बताए कंपनी को मोर देन 7 डेज़ आप रहते हैं यहाँ पे, तो फिर कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है जो कि एब्सकॉन्डिंग का केस है। और ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो वीज़ा होता है वो कैंसिलेशन की तरफ आता है। कैंसिलेशन यानी एक्सपायरी की तरफ आता है, यानी कि जब आपका वीज़ा का एक्सपायरी डेट है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कंपनी के पास प्रूफ है और वो प्रूफ कंपनी ने इमिग्रेशन में दिखा दिया कि आप यूएई के ही अंदर हैं या आपने एग्ज़िट किया है, क्योंकि कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है, ठीक है। वर्क वीज़ा कंपनी आपको देती है तो कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है। तो ऐसे में क्या है कि कंपनी आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा देती है। बट अब क्या हुआ है, अब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है या बोल सकते हैं ऑनलाइन हो गया है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, कंपनी की तरफ से अगर आपकी कंप्लेन जाती है और वो सही रहती है, या फिर आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी आपका कोई मतलब रिन्यूअल का भी कुछ नहीं है और फ़ाइन पे फ़ाइन आता रहता है, तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपको एब्सकॉन्ड कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी अगर नहीं भी करती है या करती है वो तो अलग बात है, बट सिस्टम में क्योंकि यहाँ जितने भी वीज़ा इशू होते हैं ना, सारी चीज़ें सिस्टम में होती हैं। तो अगर कुछ भी आपके वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम पाया गया, चाहे वो एक्सपायरी हो, कैंसिलेशन हो या फिर फ़ाइन ना देना हो। सब लोग सोचते हैं 25 दिरहम वर्क वीज़ा जो होता है या रेसिडेंशियल वीज़ा जो होता है, उसका 1 दिन का फ़ाइन तो 25 दिरहम में चलो चलता है, 25-25 दे देंगे, 4-5 दिन ऐसे ही चले जाता है। बट जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, वहाँ पे आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग का एक केस आ जाता है। ये अलग बात है कि जब आप 5 दिन, 6 दिन या फिर जितने भी दिन बाद फ़ाइन देते हैं तो वो केस ऑटोमेटिकली हट जाता है। बट जो लोग ये फ़ाइन नहीं देते हैं, कंपनी भी फ़ाइन नहीं देती है, तो ऐसे में लग जाता है एब्सकॉन्डिंग का केस। तो ये जो एब्सकॉन्डिंग का केस है वो 1 ईयर भी हो सकता है, 1 ईयर के लिए भी आप यूएई बैन हो सकते हैं, या मोर देन 1 ईयर भी आपका हो सकता है। वो पूरी डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं उसके ऊपर, यानी कि आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। तो अब कंपनी बैन लगाए या ना लगाए, ऑनलाइन सिस्टम में ही आपका ऑटोमेटिकली एब्सकॉन्डिंग का केस आ जाएगा। इसलिए आपका वीज़ा लगने से पहले आप सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपकी छुट्टी कब होगी, क्या है, सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लें। और एक्सपायरी होने वाला है तो उसको कंपनी को बोलिए रिन्यू करवाने के लिए, एक्सपायरी से भी मत रहिए, ठीक है। और बिना बताए, कंपनी को बिना बताए भी आप एग्ज़िट मत कीजिए। सारी चीज़ें लीगल वे में कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं विज़िट वीज़ा। तो विज़िट वीज़ा में भी सेम यही केस है। लोग बोलते हैं हमारा वीज़ा नहीं निकल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है तभी वीज़ा यहाँ का नहीं आता है, वरना विज़िट वीज़ा बहुत ईजिली इशू हो जाता है यूएई का। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका पहले कुछ फ़ाइन है, फ़ाइन पे नहीं किया है, फिर से आपने यूएई का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपके ऊपर कोई क्राइम केस है, कुछ क्रिमिनल केस है या दूसरा कोई केस है, उसको आपने अभी भी क्लियर नहीं किया हुआ है, तो फिर आपके ऊपर वो सिस्टम में ही ऑटोमेटिकली एब्सकॉन्डिंग का केस आ जाएगा और सिक्योरिटी में जाके आपका वीज़ा फंस जाएगा, स्टक हो जाएगा और फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक हो रही हैं, यानी कि बोल सकते हैं ऑनलाइन में हो रही हैं। तो इसमें किसी बंदे का, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का या किसी एक बंदे का हाथ नहीं होता, वो सिस्टम से ही हो जाती है सारी चीज़ें। अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमिग्रेशन में जाके सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपका पहले एम्प्लॉयर से आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ का आपको
कैंसिल्ड वीज़ा, एनओसी लेटर, सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका एब्सकॉन्डिंग का केस क्लियर होगा। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।